आप सभी को जीवन की अनुपम शैली से अनुपम का नमस्कार। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक छोटा सा गांव है पूनाकोट, और पूनाकोट में ही एक होम स्टे है जिसका नाम है द कुरमांचल विलेज। इसके ओनर मिस्टर दिवेंदु, जिनको टूरिज़्म का काफ़ी अनुभव रहा है और ये काफ़ी समय से इस होम स्टे को चला रहे हैं। द कुरमांचल विलेज होम स्टे अल्मोड़ा से लगभग 35 से 40 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और इसके लिए आपको अल्मोड़ा बाड़ेचीना मार्ग को कैच करना होगा। वहाँ से एक डामर वाली रोड, जो ये रोड दिख रही है, इस पे आपको आना होगा। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर पूनाकोट में ये होम स्टे आपको मिल जाएगा। पूनाकोट से एक छोटा सा गांव जुड़ा हुआ है पेटशाल। ये भी बहुत सुंदर सा गांव है। कभी यहाँ आना हो तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा समय ज़रूर बिताइएगा। वैसे तो पहाड़ों के लगभग सभी गांव बहुत सुंदर होते हैं। और जो ये आपको सीधे हाथ पे जो रोड मैं दिखाने जा रहा हूँ, यही अल्मोड़ा बाड़ेचीना मार्ग है। इससे लेफ़्ट पे ये रोड जा रही है जो हमारे होम स्टे पे चली जाती है। अल्मोड़ा में एक सुंदर सा गाँव और है जिसका नाम चितई है, और चितई के ही एक मेरे मित्र हैं मिस्टर अभिषेक। तो मिस्टर अभिषेक ने एक बार मुझे एक जोक सुनाया कि सर, एक बार एक बंदा जो है वो बाड़ेचीना पहुंचता है और फ़ोन पे कहता है कि सर मैं बड़े चाइना पहुंच गया हूं, बड़े चाइना। तो वो कहते भाई बड़े चाइना कौन सी जगह है? तो ये यहाँ पे एक मजाक बन गया है कि बाड़ेचीना को लोग बड़े चाइना भी बोल देते हैं। अब कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल अब हम इस होम स्टे की तरफ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं रोड ट्रिप पे रहूं और मैं कविता ना सुनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ढूंढ के कविताएं ले आता हूं और आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। तो ऐसे ही कुछ और कविताएं मैं आपको अब शेयर करूंगा, उसको सुनिए, आनंद लीजिए उसका। मैंने महसूस किया है कि कविताओं में बहुत शक्ति होती है, वो आपको बांध लेती हैं कुछ समय के लिए। तो रास्ते पे चलते चलते मुझे चिराग आदित्य की एक कविता याद आ गई, रास्ते के ऊपर ही। उन्होंने लिखा है कि मैं पूछ बैठा ए रास्ता, बता तेरी मंजिल है कहाँ। सदियों से चलता आ रहा, न प्रारंभ न अंत का है पता। लड़खड़ाते हुए कदम जाने किधर को जा रहे, जिस ओर मुड़ता रास्ता उस ओर चलते जा रहे। ना रुकने से था वास्ता, बस चलते रहना लक्ष्य था। राह पर चलते हुए मुझसे यही कहती गई, जीवन एक सच्चाई है, तुम भी इसे जान लो। सांसों से शुरू होती डगर, प्राणों पर अंत है मान लो। फिर न उत्तर की थी लालसा, न मन में कोई प्रश्न था। बस कर्म से संयोग था और चलते रहना लक्ष्य था। बस कर्म से संयोग था और चलते रहना लक्ष्य था। और देखिए, हम आ गए द कुरमांचल विलेज में। आते ही सबसे पहले स्वागत किया यहाँ के बड़े सुंदर से डॉगी ने, जिसका नाम डोगा है। और हमारे गाड़ी से उतरते ही डोगा ने सबसे पहले गाड़ी के टायर को चेक किया कि इसमें हवा वगैरह ठीक है कि नहीं है और सब कुछ गाड़ी में नॉर्मल है कि नहीं। और उसके साथ फिर ये हमारे साथ आगे बढ़ गए। ये प्रॉपर्टी बहुत ही शांत जगह पर है, टॉप ऑफ द हिल पर है, तो यहाँ से व्यू बहुत सुंदर मिल जाता है आपको। ये जो गांव दिख रहा है ये पेटशाल गांव है, और जहाँ पर स्थित है ये प्रॉपर्टी, ये पूनाकोट है। तो एक 360 डिग्री का एक बहुत सुंदर व्यू मिलता है यहाँ से। बेसिकली मैं कहूँगा एक वैली व्यू है जो बहुत ही खूबसूरत है। और पेड़ों को नहीं काटा गया है यहाँ पे, सभी पेड़ों को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर दीवान जी, उन्होंने हमारा सबसे पहले स्वागत बुरांश के जूस से किया। बुरांश का जूस वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट था। बुरांश का जूस हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप बिना चीनी का जूस मैनेज कर सकते हैं तो रेगुलर पी लेना चाहिए इसको। होम स्टे पे पहुँचते ही मैंने देखा वैली व्यू एकदम क्लियर है,
तो मैंने इमीडिएटली एक छोटी सी क्लिप क्रिएट कर ली अपनी। चारों तरफ का एक व्यू ले लिया। वैली भी बहुत सुंदर नज़र आ रहा था और साथ में चारों तरफ पेड़ और पौधे बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो बहुत ही सुंदर है एक्चुअली में। मैं आ गया। ये प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है। बेसिकली जो घर देख रहे हैं बहुत पुराना है। इसको दिव्येंदु जी ने रिफर्बिश कर दिया है, थोड़ा सा इसे रिपेयर करा दिया है और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। और ये एरिया भी बहुत अच्छा है, फ्लैट एरिया है जहाँ पे यूटिलाइज़ किया है अच्छे से हर एक कंस्ट्रक्शन को। एरिया इतना बड़ा है कि बच्चे भी यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया दे दिया और ये सामने आपको पेड़शाल नज़र आ रहा है। पेड़शाल भी एक सुंदर जगह है। ट्रैक करके भी आप पेड़शाल जा सकते हैं। सुबह ट्रैक करिए और पेड़शाल को देख कर आइए। ये पार्किंग एरिया दे दिया है। यहाँ पे कम से कम 3-4 गाड़ियाँ तो आराम से खड़ी हो जाएंगी, जो मेरा अंदाज़ा है। बड़ी ख़ास बात है इस होम स्टे की कि जो ये कमरे हैं ये अंदर से पूरे मिट्टी के बने हुए हैं और ऊपर 2 मड हाउस हैं, नीचे 2 मड हाउस हैं और वाकई में बहुत सुंदर है। मोटी मोटी दीवारें हैं जो सर्दियों में आराम से बाहर की ठंड को रोक लेते हैं। तो ये नीचे के 2 मड हाउसेस हैं और ऊपर 2 मड हाउस बना दिए हैं। अब ये जो एरिया है ये पीछे का एरिया है। यहाँ पे थोड़ी सी खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती कह लीजिए इसे। यहाँ पे मूलियाँ हो गई या साग सब्जी है, ये सब उगा लेते हैं जो डेली के खाने में काम आ जाती हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करी हुई है इन लोगों ने, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। ताज़ी हवा, प्योर खाना, एंड ये माहौल, इट्स अ ब्लेसिंग ट्रूली। Such a huge plant of rose. It seems to be lavender. थोड़ा सा ठंड में अब ये फूल जो है सूख रहा है, आई गेस। इट्स एन ओल्ड विलेज हाउस जिसको इन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से रिजुविनेट, रेनोवेट किया है यूजिंग वेरी आर्टिस्टिक क्रिएटिव आइडियाज। नाइसली दे हैव डन। शहर की बिजी लाइफ में हम यही सब चीज़ें मिस करते हैं, एंड यहाँ आके ये सब एक्सपीरियंस करके एकदम रिचार्ज हो जाते हैं। बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा इन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया है इन अ विलेज स्टाइल।
और ये पोर्शन प्रॉपर्टी का होम स्टे का किचन एरिया है। किचन एरिया को बड़ी ही समझदारी के साथ में क्रिएट किया गया है। यहाँ देखिए पेड़ पौधे लगा रखे हैं और फिर उसके साइड में ये सिटिंग एरिया बना दिया है। तो किचन का डोर राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे गेस्ट बैठ सकते हैं। हमारा भी खाना लग रहा है यहाँ पे अब। और ये व्यू देखिए, ये बहुत सुंदर व्यू। अचानक से बादल आ गए थे और उन्होंने माहौल को एकदम बदल लिया इस जगह का। और ये बहुत सुंदर मनमोहक व्यू है इस प्रॉपर्टी का। यहाँ पर पीच और एप्रिकॉट के भी पेड़ और पौधे लगाए गए हैं। इस वक्त मौसम तो नहीं है, इस वक्त फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है। बहुत सुंदर फूल होते हैं इसके। पीच और एप्रिकॉट के फ्लावर में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल काम है। अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं कि पीच कौन सा है और एप्रिकॉट कौन सा फ्लावर है। मैं बॉटनिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे टिन के कनस्टर्स में भी पेड़ पौधे लगा दिए, जो इटसेल्फ में बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और ये एक कमरा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर के कमरे हैं, 2 कमरे हैं जहां हम रुके हुए हैं। ये पूरा अंदर से मड से बनाया गया है। इसकी पूरी दीवारें मड से क्रिएट की गई हैं। बाहर से ईंटों का यूज़ हुआ है और अंदर से मड का यूज़ किया गया है। थोड़ा सा लाइट का इशू लगा मुझे, बट हाँ, जब नेचुरल लाइट अंदर आती है तो अच्छा लगता है। बट 1-2 लाइट्स और अगर हों तो शायद और इम्प्रोवाइज़ हो जाए ये रूम। इस तरह के कंस्ट्रक्शन की एक ख़ास बात होती है कि बाहर से ठंड अंदर नहीं आती है। आपकी करीब 21 इंच की मोटी दीवारें और अंदर से मिट्टी का जो लेप है वो काफ़ी कुछ हद तक सर्दियों में ठंड को अंदर नहीं आने देता। छोटी छोटी चीज़ों से ही कमरे बड़े सुंदर बन जाते हैं। आपकी चॉइस कैसी है, आपका कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, बेड का, मैट्रेसेस का, तो ये चीज़ें रूम्स को अपने आप में सेल्फ़ डेकोरेट कर देती हैं। उसके लिए बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो मैंने इस कमरे में देखा। कुछ पेंटिंग्स लग गई हैं, साथ में जो एक खिड़की दी हुई है बड़ी सी, उससे नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आ रही है। तो दोज थिंग्स मेक अ कंप्लीट पैकेज फॉर द गेस्ट। सो इट्स अ नाइस आइडिया। छोटा सा लैंप रखा हुआ है, ये पुराना लैंटर्न स्टाइल का। तो अच्छे से प्लान किया गया है सिंपल वे में। तो होम स्टे का यही फ़ायदा है, यहाँ पे आपको एक सिंपल लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड मिल जाता है। और बहुत डिमांडिंग मत रहिए, बस यहाँ पे आप रेस्ट, एवरीथिंग इज़ सो फाइन। जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि चाय हम अपने हाथ से बनाते हैं और हम ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं वहाँ के ओनर को कि चाय हम खुद बनाएंगे। तो हमारे पास अपना बर्नर है, उसके ऊपर हम चाय बनाते हैं, अपनी ब्रेड सेकते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। आप भी ज़रूर करिए ऐसे। और ये देखिए ब्रेड सिक रही है बर्नर के ऊपर, और आप तब तक कमरे का आनंद लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कमरे को बहुत सटल तरीके से डेकोरेट किया गया है। सिंपल पेंट्स, सिंपल कलर कॉम्बिनेशंस, और वार्मिंग के लिए हीटर वगैरह दिया हुआ है। साथ में वार्म पैक्स भी मिल जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो इस तरह से चीज़ों को सिंपल वे में, सिंपलिस्टिक वे में डेकोरेट कर रखा है। और भाई वाह, ये हमारी चाय आ गई है। सुबह सुबह की चाय गरम गरम ब्रेड के साथ में। वाह, मज़ा आ गया भाई। धन्यवाद डॉक्टर शैली। ये व्यू है, यहाँ से व्यू देखिए। ये बहुत सुंदर व्यू दिया हुआ है। ये वाह, चारों तरफ से प्रॉपर्टी को कवर किया गया है सेफ्टी के लिए। नाश्ता हमारा तैयार हो गया अभी। क्या है नाश्ते में भाई? अरे वाह, अरे वाह, पराठे बनाए हैं आज, बेसन का चीला बनाया है। अरे वाह वाह, मज़ा आ गया। ये डॉक्टर साहब हैं हमारे। ये किचन, ये हमारे
दीवान सर हैं यहाँ के केयर टेकर। नमस्कार। और बहुत मतलब क्या बताऊँ, इतना बढ़िया इनका नेचर है। आप आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे आके। ये इनका किचन है छोटा सा, खुद बनाते हैं, केयर करते हैं और एकदम शुद्ध, एकदम यहाँ की सब्जियां हैं, यहीं पे सब्जियां उगती है प्राकृतिक तौर पे, और बना के खिलाते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत सुंदर। यहाँ पे इस तरह से ये बनाया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया। आप एक बार आइए यहाँ पे, आपको आनंद आ जाएगा। ये पीछे का एरिया है प्रॉपर्टी का, यहाँ से व्यू ऐसा दिखेगा आपको। क्या बात है। आइए 2-3 दिन रुकिए, यहाँ के जीवन का आनंद लीजिए, और बस सब कुछ यही है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ एक छोटा झरना भी है, वो भी बहुत सुंदर है, वो दिखाएंगे आपको हम। ये देखिए, ये हमारी मैगी पार्टी हो रही है यहाँ पे, और ये आनंद ले रहे हैं जगह का। क्या बात है, इससे सुकून और कुछ हो नहीं सकता। पहाड़ों का मनोरम आनंद लेते हुए मैगी खाना। थोड़ा स्लो कर दूँ, अब प्याज डाला जाएगा। मैं प्याज डालूंगा। क्या ये फ्राई करना शुरू कर दिया है। ये बढ़िया मैगी बन रही है हमारी। हमने ये मैगी का ये प्रिपरेशन शुरू कर दिए। ये बहुत अच्छी है। इन जगहों पे आना चाहिए, कभी कभी आनंद लेना चाहिए जीवन से। जीवन की बहुत ही व्यस्त दिनचर्याएं हैं, उनको छोड़ के इन पहाड़ों का आनंद लेना चाहिए, जो आपको ऊर्जा से भी भरेंगे अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। टोगा भी आ गया है मैगी खाने के लिए। क्यों टोगा, मैगी खाएगा? खाओगे? देखते हैं, कोशिश करेंगे खिलाने की इसको। खाता है कि नहीं खाता है। और हमारी मैगी तैयार हो गई है। अब हम मैगी आनंद करने जा रहे हैं। दीवान सर भी आनंद करने जा रहे हैं। और आनंद करने जा रहे हैं या खाने जा रहे हैं? आनंद करेंगे, खाने का आनंद हो रहा है और क्या। और ये आनंद के साथ खाने का आनंद लेने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, शायरी हो गई। मैगी के बाद चाय तो बनती ही बनती है, तो चाय और ब्रेड फिर से बनाई हमने और अपनी चाय वगैरह पी। और अगले दिन सुबह उठते ही दीवान जी ने कहा कि एक ट्रैक करनी चाहिए, तो हमने 3 से 4 घंटे की एक ट्रैक की। इस ट्रैक का अपना एक महत्व है, क्योंकि अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी अनछुई अनकही जगहें हैं जिनको जान के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऐसी भी जगहें क्या हो सकती हैं अल्मोड़ा में या हमारे भारत में। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, यहाँ के लोगों की जीवन शैली को समझने के लिए हमारे अगले एपिसोड का वेट करिए। और तब तक ध्यान रखिए अपना, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।